हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। और आज फिर से सेकंड टॉपिक लेकर के हम आए हैं प्लांट किंगडम का, जो है फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो मीनवाइल अभी हमने एक एनिमल किंगडम चूँकि कंप्लीट किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हमने पोस्ट किए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। देख भी रहे हैं आप लोग, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम लोग अब प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये दूसरा टॉपिक है फियोफाइसी, जिसको कहते हैं ब्राउन एल्गी। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं, यानी समुद्री पानी में मिलते हैं। और बड़ा वेरिएशन मिलता है इसमें, हर तरह के साइज़, फॉर्म, छोटे से लेके बड़ा तक बहुत वेरिएशन मिलता है। तो वेरिएशन किस हिसाब से मिलता है? सिंपल सिंपल भी मिलता है, ब्रांचिंग मिलती है, फिलामेंट्स मिलते हैं। जैसे सीढ़ी नुमा आपने देखा था, पिछले टर्न पे बताया था कि एल्गी में आपको बताया था कि क्लोरोफाइसी में स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस फॉर्म है, वैसे इसमें भी एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ब्रांच्ड फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे केल्प्स पढ़ा था बीच में, आप लोगों ने बताया था कि केल्प्स जो होते हैं ब्राउन एल्गी है, बहुत ब्रांचिंग होती है इसमें, और ये 100 मीटर तक हाइट भी पहुंच सकती है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स भी मिलते हैं। दे वैरी, और इनका कलर जो है ओलिव ग्रीन से अलग अलग शेड्स का मिलता है, जो कि ब्राउन कलर तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। और वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना ज़ैंथोफिल पिगमेंट है या कितना फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपनी अपनी एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन कर लो जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फियोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। और इसके अलावा आप ये अंडरलाइन करो कि इनका कलर डिपेंड करता है, यहाँ से अंडरलाइन करो, ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट। बेसिकली आपको ये दोनों पिगमेंट्स अंडरलाइन करने हैं, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। तो आप बताओगे ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाना जो है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर होता है, जो किस फॉर्म में रहता है, फिर से इसको अंडरलाइन करो। लैमिनेरिन और मैनिटॉल को अंडरलाइन करो, और कहीं नोट्स में अपने लिख भी लो कि ब्राउन एल्गी में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव सेल्स जो इनके होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो सेल्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। इनकी जो सेल के चारों तरफ की जो लेयर होती है, सेल्यूलोजिक वॉल जो होती है, वो एल्जिन से कवर्ड रहती है। ये फिर से इसको अंडरलाइन करो कि जिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, इतना भी अंडरलाइन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर एल्जिन की कवरिंग मिलती है, जो कि सेल्यूलोज को घेरे रखती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका प्रोटोप्लास्ट, अब हम सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, उसके बाहर है एल्जिन और अंदर है सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट। तो इसके अंदर प्लास्टिड्स तो हो गई क्योंकि ये एल्गी है, और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। प्लांट सेल है तो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, मतलब सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा, छोटा सा एक न्यूक्लियस मिलता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक भी है। प्लांट बॉडी जो होता है वो आधार से यानी सबस्ट्राटम से जुड़े होते हैं होल्ड फास्ट के थ्रू। और क्या होता है, स्टॉक होता है, मतलब एक स्टेम जैसा एरिया होता है जिसको स्टॉक कहते हैं, और स्टाइप होता है, और लीफ जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं। मतलब प्रॉपर लीफ नहीं होती क्योंकि इनकी बॉडी थैलस में रहती है, मतलब इसमें कोई रूट स्टेम लीव्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। लेकिन स्टाइप में इसकी बॉडी, मतलब इसकी पूरी बॉडी किस में बटी होती है? होल्ड फास्ट, स्टॉक और स्टाइप। ठीक है, इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक एक पार्ट भी मिलता है जो कि लीफ के जैसा होता है, जैसे पत्तियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब फिलामेंटस एल्गी अगर है तो एक एक फिलामेंट टूट करके एक एक सेल एक नया एल्गी पूरा बना सकता है, बशर्ते उसके अंदर न्यूक्लियस हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है। बाईफ्लैजिलेट का मतलब 2 फ्लैजिला है और जूस्पोर्स बनते हैं,
जिनका आकार कैसा होता है, पीयर के आकार का होता है, मतलब नाशपाती के आकार का होता है। और दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला कैसी होती है, अनइक्वल होती है, मतलब एक बड़ी एक छोटी, और लैटरली साइड्स में अटैच होती हैं फ्लैजिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो। पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर हम शॉर्ट में बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, मतलब दोनों गैमेट्स एक जैसे। एनाइसोगैमस मतलब फ़र्क, और ऊगैमस मतलब एग और स्पर्म बनते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब जब दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो वो पानी के अंदर भी हो सकते हैं या ऊगोनियम के अंदर हो सकते हैं, जो ऊगैमस स्पीशीज़ होती हैं। गैमेट्स पायरी फॉर्म होते हैं, मतलब पियर के आकार के होते हैं, और दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला पोजेस करते हैं। कॉमन फॉर्म्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। इसको भी अंडरलाइन कर लूँ। अब ये शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है। बहुत सारे बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं, सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग जैसे केल्प। क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं, ए सी कैरोटेनॉइड्स मिलता है, फ्यूकोजैंथिन मिलता है और जैंथोफिल्स मिलता है। ठीक है। इसके अलावा फूड जो होता है वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, और एल्जिन की एक लेयर सेलुलोज की सेल वॉल के बाहर मिलती है। जो प्लांट लाइक बॉडीज़ होती हैं इनकी, वो डिवाइडेड होती हैं होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टाइप और फ्रॉन्ड में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस टाइप का होता है। इसमें लैटरली प्लेस्ड फ्लैजिला होती हैं जो अनइक्वल होती हैं। ठीक है। इसका डायग्राम देख लो। कल हमने बीच में रोक दिया था कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये देखो, ये आपको फ्रॉन्ट भी दिख रहा है, स्टाइप भी दिख रहा है, होल्ड फास्ट भी दिख रहा है। B1 में देखो, इसमें एयर ब्लैडर है, फ्रॉन्ट है, मिडरिब है, होल्ड फास्ट है, B1 है। और B3 वाले में देखो फ्रॉन्ट है और स्टाइप है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला था B1 वो लेमिनेरिया था, ये लेमिनेरिया है। बीच वाला फ्यूकस है और तीसरा वाला डिक्टियोटा है। सबके नाम याद रखने चाहिए आपको, सबके क्लासिफिकेशंस, सबका जितनी भी लेबलिंग्स हैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे C1 में रेड एल्गी, अभी हम लोग उसको करेंगे तो उसको भी डायग्राम देखेंगे। तो क्लोरोफाइसी हमने कर लिया, फियोफाइसी कर लिया, अब हम लोग आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको रेड एल्गी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड पिगमेंट मिलता है और उसका नाम होता है आर फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है। रेड एल्गी जो होती है मेनली मरीन होती है, और ये कहाँ मिलती है, वार्मर एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं वहाँ मिलती है। तो उसको आप लोग अंडरलाइन करो, आर फाइकोइरेथ्रिन को अंडरलाइन करो। कौन कौन से पिगमेंट कौन कौन सी एल्गी में मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिलते हैं, मतलब जहाँ पे रोशनी खूब होती है, जो कि वाटर की सरफेस पे होती है, और ग्रेट डेप्थ्स पे मिलते हैं जहाँ पे गहराई होती है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर भी रोडोफाइसी एल्गी मिलती है। जो इनका थैलस होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स फाइकोइरेथ्रिन मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर से अब इसको अंडरलाइन करो। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर इन स्ट्रक्चर। तो फूड जो होता है इसका क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जो अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है और ग्लाइकोजन जैसा होता है, मतलब स्टार्च की, इसीलिए इसका नाम फ्लोरिडियन स्टार्च है, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है स्टार्च के जैसा। रेड एल्गी वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से करती है वेजिटेटिव प्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन स्पोर्स यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स से। अब ये इस पे बाद में आएंगे टेबल पे। नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस का होता है, और कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है, लाइफ साइकिल पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रासिलेरिया है और जेलिडियम है। पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो रेड एल्गी दी हुई है। सबसे पहले ये पोरफायरा है, थैलॉइड बॉडी है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, कोई रूट नहीं है। दूसरा पॉलीसाइफोनिया, लग ज़रूर रहा है कि यहाँ पे लीफ है, लेकिन वो एक्चुअली उसकी ब्रांचेज हैं, मेन एक्सिस है, प्रॉपर लीफ नहीं है। तो ये पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा का डायग्राम दिया हुआ है।
इसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लें। रोडोफाइसी को, तो रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इसमें मिलता है। इसके अलावा ये सरफेस पे भी मिलता है, पानी के अंदर भी मिलता है, और मल्टी सेल्यूलर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलीडियम। यहाँ पर जो है चार्ट बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लो क्योंकि ये कंपैरिजन चार्ट है और ये कंपैरिजन चार्ट तुमको बताएगा कि आसानी से बता देगा कि किस में क्या है। जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी में ए बी, फियोफाइसी में ए सी और फ्यूकोजांथिन, रोडोफाइसी में ए डी और फाइकोइरेथ्रिन। याद करने में बहुत आसानी है, तीनों में ए मिलता है, क्लोरोफाइसी में बी, फियोफाइसी में सी, रोडोफाइसी में डी। फियोफाइसी में फ्यूकोजांथिन और रोडोफाइसी में फाइकोइरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी में प्रॉपर स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वॉल सब में सेल्यूलोज की बनी होती है पर बाहर एल्जिन होती है फियोफाइसी में, और रेड एल्गी में सेल्यूलोज, पेक्टिन और कभी कभी पॉलीसल्फेट एस्टर्स की भी सेल वॉल होती है। फ्लैजिला क्लोरोफाइसी में ज़्यादा होती हैं, 2 से 8 होती हैं, इक्वल होती हैं। फियोफाइसी में 2 होती हैं, अनइक्वल होती है, और लैटरल होती है मतलब साइड पे होती है। उसमें एपिकल का मतलब वो एकदम टॉप पे रहती है क्लोरोफाइसी में। रोडोफाइसी एब्सेंट होती है, कोई फ्लैजिला नहीं मिलती है। हैबिटेट सब में फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर है, इसमें फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर, इसको देख लेना तुम लोग। ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा हम आपका कल कंप्लीट कर देंगे। तो अभी एल्गी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका टास्क यही है कि खूब अच्छे से एल्गी पढ़ो, कंपैरेटिव चार्ट अच्छे से बना लो, याद कर लो। और अब ब्रायोफाइटा इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम लोग कल टेकअप करेंगे। मीनवाइल आप लोग कमेंट करो क्या समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है, जो भी आप लोगों के मन की बात है वो बताओ। और साथ में हम बराबर से डेली 10 से 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, PYQs देंगे, उसको भी प्रैक्टिस करते रहो। चलो फिर एंड करते हैं लेक्चर। सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन नीचे है उसको पुश करो और शेयर भी करो। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई लिखाई जारी रखो।